हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ा दिया है, हम सभी उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो मैंने आपको 2 क्लासों का रिवीजन अच्छे से करा दिया है। तो आज जो आपकी तीसरी क्लास है जिसका हम रिवीजन करेंगे, उसका नाम है भारत के तटीय राज्य। इसमें हम भारत के तटीय राज्य भी देखेंगे और भारत के महत्वपूर्ण बिंदु भी देखेंगे, जैसे कि पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। और आगे हम भारत का छोटा सा एक टॉपिक है, भारत का विस्तार भी देखेंगे। और इसी में हम पढ़ेंगे भारत जो भारत से गुजरने वाली रेखा है, कर्क रेखा के विषय में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का जो टॉपिक है, ये जो हमें अब पढ़ना है वो क्या है, भारत के तटीय राज्य। तो भारत के तटीय राज्य, तो सबसे पहले जानते हैं हम ये तटीय राज्य हम किसको कहेंगे, या तटीय केंद्र शासित प्रदेश हम किसको कहेंगे। तो तटीय राज्य वो राज्य होंगे जो अपनी सीमा समुद्र के साथ साझा करते हैं। वैसे ही तटीय केंद्र शासित प्रदेश कौन से होंगे, जो अपनी सीमा किसी समुद्र के साथ साझा करते हैं। तो आप समझ गए कि तटीय राज्य या हम कहेंगे तटीय केंद्र शासित प्रदेश हम किसको कहेंगे। तो आगे शुरू करते हैं। तो देखिए पीडीएफ में आप देखते रहेंगे। तो सब नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के जो तटीय सीमा की लंबाई है, यानी भारत के जो तटीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है। तो भारत की जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगर हम इसमें द्वीपों को भी मिला दें तो ये तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है हमारी 7516.6 किलोमीटर, मतलब 7516.6 किलोमीटर। अब देखिए जो हमारे जो तटीय राज्य हैं, तो यहाँ पे देखिए इसमें मैप में देखिए, तो यहाँ पे सब कुछ दिखा रखा आपको कि जो भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं जो हमारे समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इधर देखिए गुजरात से हम देखते हैं पश्चिम से, तो गुजरात है पहला। अगर हम पश्चिमी तट में देखें, ये वाला जो साइड है ना, ये इसे कहते हैं पश्चिमी तट और इसे कहते हैं पूर्वी तट। ठीक है, या इन्हें पूर्व पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भी बोल सकते हैं। तो ये पश्चिमी, मैं कहूँगा पश्चिमी घाट पर या पश्चिमी जो तट पर स्थित हैं। पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आपका कर्नाटक है, आपका क्या है केरल है, और आपका गोवा है। और जो आपके पूर्वी तट पर स्थित हैं, तो पूर्वी तट पर इधर से देखिए पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आपका आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। तो ये सारे राज्य हैं जो आपके क्या हैं, जो आपके तटीय सीमा या तटीय राज्य कहेंगे जिनको हम। तो आगे हम देख लेते हैं, क्योंकि कुछ हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनमें से मैं आपको बताऊंगा जो हमारे 9 राज्य हैं, या 9 राज्य हमारे तटीय सीमा साझा करते हैं। और 4 राज्य ऐसे हैं जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो भी क्या करते हैं, तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार है, जिसमें मैं आपको जब आगे बताऊंगा। तो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार जिसकी तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है, याद रखोगे आप। लक्षद्वीप है, दमन द्वीप है, दमन द्वीप की मैंने पिछली क्लास में आपको लोकेशन भी बताई थी, कहाँ पर है, इधर की साइड गुजरात की तरफ, इधर दमन द्वीप। और मैंने आपको बताया था, तो एक राज्य, 4 राज्य हैं, एक तो हो गया अंडमान निकोबार, एक हो गया लक्षद्वीप, और एक हो गया आपका दादर नगर हवेली एवं दमनदीप, और एक हो गया आपका पुदुचेरी। तो पुदुचेरी का जो 4 ज़िले हैं वो अलग अलग राज्यों में है, चारों ज़िले। तो अब देखिए पुदुचेरी, आगे मैं बताऊंगा आपको। या देखिए जो पुदुचेरी है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ज़्यादा तटीय सीमा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा, ऐसे ही जो पुदुचेरी है उसकी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम तटीय सीमा है। तो हम आगे राज्य भी देखेंगे। तो हमारे राज्य हम देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं, एक बार और पीडीएफ में देख लेते हैं अच्छे से। तो हमारे जो राज्य हैं वो 5 राज्य तो हमारे ऐसे हैं, 5 राज्य ऐसे हैं जो पश्चिमी तटीय सीमा पर स्थित हैं, और 4 राज्य ऐसे हैं जो हमारे पूर्वी तटीय सीमा पर स्थित हैं। जो पश्चिमी तटीय सीमा पर स्थित हैं वो अरब सागर से सीमा लगाते हैं, और जो आपके पूर्वी तटीय सीमा पर स्थित हैं वो बे ऑफ बंगाल, मगर बंगाल की खाड़ी से सीमा लगाते हैं। तो जो पश्चिमी तटीय सीमा पर स्थित राज्य हैं वो आपका पहला राज्य कौन सा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, हालांकि चित्र में मैंने आपको दिखा दिया है, रिवीजन के तौर पर आप दोबारा देख लेंगे। गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। जिसमें अगर मैं बात करूं कि जो पश्चिमी तटीय राज्य या टोटल राज्य कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं। तो 9 राज्य में सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसकी है, वो गुजरात की है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। अगर मैं बात करूँ कि सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका गोवा। अगर अब आगे देख लीजिए, जो हमारे 4 राज्य हैं जो पूर्वी तटीय सीमा पर स्थित हैं, तो उनमें से पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, और तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश, और चौथा क्या है आपका तमिलनाडु। तो ये हमने देखे हमारे भारत के तटीय राज्य। तटीय राज्य मैंने आपको पहले बताया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तटीय राज्य कौन से होंगे, मैंने आपको बताया तटीय राज्य किसे कहेंगे आप, तो जो राज्य समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं वो क्या होंगे, तटीय राज्य। और मैंने आपको बताया फिर
कि हम तटीय ऐसे ही तटीय केंद्र शासित प्रदेश भी वही होंगे जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी होती है, तो वो 6100 किलोमीटर होती है। अगर हम द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा आपसे अगर पूछी जाए तो वो क्या होगी, तो वो 7516.6 किलोमीटर होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि तटीय सीमा वाले राज्य कितने होंगे, तो राज्य हैं 9 और केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके 4, जिसमें मैंने आपको बताया केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुदुचेरी और चौथा है आपका दादर नगर हवेली। जिसमें मैंने आपको बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये सबसे ज़्यादा तटीय सीमा साझा करता है, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है। और जो आपका पुदुचेरी है उसकी सबसे कम तटीय सीमा है। आगे मैंने आपको बताया कि जो हमारे तटीय सीमा वाले राज्य हैं वो कौन से हैं, 9। तो एक तो राज्य हैं जो पश्चिमी तट पर सीमा स्थित है, जिनकी जो अरब सागर से सीमा लगाते हैं। अगले जो राज्य हैं वो हैं जो पूर्वी तटीय सीमा पर स्थित हैं, जो बे ऑफ बंगाल से सीमा लगाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था। तो पश्चिमी तटीय सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। ऐसे ही जो पूर्वी तटीय सीमा पर स्थित हैं वो कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। जिसमें मैंने आपको बताया था जो गुजरात है, क्या है, जो गुजरात है आपका वो हमारा सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है, और जो गोवा है वो सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य है। अगर हम इन्हें क्रम से देखें तो क्रम से मतलब सबसे ज़्यादा हमारी जो तटीय सीमा है वो गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है राज्यों में अगर देखें, तो उसके बाद तमिलनाडु की है, और उससे कम किसकी है, गोवा की। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं हम। आगे देखिए मैंने आपको बताया था कि हम जो आगे पढ़ेंगे वो होगा हमारे भारत के महत्वपूर्ण बिंदु। तो ये भारत के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और यहाँ पे देखिए कि भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है किवीथू पॉइंट, जो कि कहाँ पर है, इधर देखिए अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो क्या है, गुहर मोती या सर क्रीक, जो कहाँ पर है, आपका गुजरात में, यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है। उसके बाद जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो आपका क्या है, लद्दाख, सॉरी लद्दाख नहीं, वो है इंद्रकोल, और जो कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। उसके बाद जो भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य ये मैंने आपको बता दिया है, वो है हिमाचल प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो वो क्या है, जम्मू कश्मीर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो देखिए यहाँ पर कन्याकुमारी है। कौन सा, कन्याकुमारी है। इसकी कभी कभी स्थिति भी पूछ ली जाती है। तो कन्याकुमारी कहाँ पर है, तो कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में। पूछा जाएगा कन्याकुमारी कहाँ है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो क्या है, कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी कन्याकुमारी है कहाँ, तो वो है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश क्या है, इसे हम नेक्स्ट क्लास जब हम अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे उनमें बताऊँगा। अब देखिए जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी का पुराना नाम भी है। तो कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या है, केप कुमेरिन पॉइंट। यहाँ लिखा हुआ है केप कुमेरिन पॉइंट, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और दक्षिण का अगर पूछा जाए, दक्षिण का बिंदु पूछा जाए, तो दक्षिण का तम बिंदु कौन सा है हमारा, केप कुमेरिन, या आप कह सकते हैं कि कन्याकुमारी। क्या कह सकते हैं आप, कन्याकुमारी। अगर पूछा जाए कि दक्षिण का सबसे दूरस्थ पॉइंट कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। यह अब आगे देखिए, यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। याद रखो जो इंदिरा पॉइंट है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसकी स्थिति या लोकेशन कभी कभी पूछ ली जाती है। ऐसे ही पूछेगा कि जो इंदिरा पॉइंट है वह कितने उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो आप बताओगे 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। इसका पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। अब देखिए ये कब तक था, तो 1984 तक था। याद रखोगे कब तक था ये, 1984 तक यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं, आगे हमें पढ़ना है भारत का विस्तार। तो भारत के विस्तार में हमें क्या पढ़ना है, जो भारत का विस्तार है वो दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण, या क्या मैं कह दूँ दक्षिण से उत्तर। देखिए इधर उत्तर से दक्षिण कह दूँ या दक्षिण से उत्तर, वो क्या है, वो 3214 किलोमीटर है। अगर भारत के उत्तर से अगर हम देखें भारत का जो विस्तार है पूरब से पश्चिम, तो वो पूरब से पश्चिम कितना है आपका, 2933 किलोमीटर है। और एक पॉइंट भी तुम्हें याद रखना है कि भारत जो स्थित है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध मतलब, अब देखिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध के लिए आप यहाँ आ जाइए। अगर मैं पूरी पृथ्वी की बात करूँ तो यहाँ पर पृथ्वी का नक्शा बना हुआ है। अब देखिए हम इसे बांट लेंगे, मतलब दिशाओं में देख लेंगे। तो हमने इसको माना उत्तर, ये माना हमने दक्षिण, और ये माना हमने पश्चिम, और ये पूरब है। अब देखिए अब भारत की स्थिति देखो यहाँ पर लिखी हुई है, ये भारत की स्थिति है। तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्वी।
उत्तर पूर्वी दिशा है। तो यहाँ से हम ध्यान रखेंगे जो भारत की स्थिति है वो कहाँ पर है, तो भारत की स्थिति यहाँ पर लिखा हुआ है भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। अब आगे देख लेते हैं हम कर्क रेखा के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनकी यहाँ पर ये ट्रिक लिखी हुई है, मित्र पर गमछा डाल। मित्र में मे से मिजोरम और त्रय से त्रिपुरा और पै से पश्चिम बंगाल, रे से राजस्थान और यहाँ पर देखिए मै से सॉरी गै से गुजरात, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश और आपका 6 से छत्तीसगढ़, यहाँ पर है 6 से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो ये सारे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए अक्षांश किसे कहते हैं, तो ये जो पृथ्वी है आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी है। पृथ्वी में हम जो यहाँ से सेंटर पॉइंट मानेंगे ये वाली रेखा, ये पड़ी वाली रेखा, इसको बोलेंगे हम भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। तो एक काल्पनिक रेखा है, जो अक्षांश जो होती हैं वो काल्पनिक रेखा होती हैं, देशांतर भी काल्पनिक रेखा होती हैं। तो इसमें से जो आप देखोगे 23 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ऐसे ही इन्हें हम बांटते चले जाते हैं। तो जो पड़ी लाइन होती है इसमें हम पड़ी लाइन, जो पड़ी इमेजिनरी लाइन मानते हैं, उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। ये तो मैं ध्यान रखोगे। और आगे हम इन्हें अक्षांश देशांतर नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, मतलब आगे पढ़ेंगे जब भी आएगा रिवीजन में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं मुझे, ऑफलाइन कमेंट मतलब व्हाट्सएप पर बता सकते हैं आप। थैंक यू।